तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो क्या कर सकते हैं सो लोग? या सो डॉक्टर जॉन डी मार्टनी करके है जो वर्ल्ड्स टॉप ह्यूमन बिहेवियर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने 30,000 बुक से ज़्यादा पढ़े हैं। अच्छा। और ही डिफाइंड समथिंग कॉल्ड, ही लर्न अ सब्जेक्ट कॉल्ड एक्सियोलॉजी। देर आर अबाउट 290 ऑलॉजीज। अच्छा। उन्होंने सब पे मास्टर किया। अच्छा। उन्होंने कहा हर एक पे मुझे पीएचडी जितना करना है रिसर्च। सो हर एक ऑलॉजीज मतलब क्या, जैसे साइकोलॉजी? एक्सोलॉजी, साइकोलॉजी, अच्छा, ये ऐसे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, ऐसे अच्छा। ऑलॉजीज 290 होते हैं। अच्छा। सो हर ऑलॉजी पे उन्होंने 100 बुक पढ़े। अरे बाप रे। उन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सियोलॉजी, इट्स अबाउट आवर वैल्यू सिस्टम। सो उन्होंने एक 13 क्वेश्चन प्रोसेस डिस्कवर किया है। उस 13 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के हमें 3-3 आंसर देने होते हैं। एट द एंड ऑफ 13 क्वेश्चंस 39 आंसर्स निकलते हैं। उस 39 क्वेश्चंस में एक पैटर्न की तरह निकलते हैं, सेम आंसर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। सो हमें देखना है कौन सा आंसर कितने बार रिपीट हो रहा है। सो जो टॉप 3 रिपीटेशन होते हैं वो हमारे टॉप 3 वैल्यूज़ होते हैं, बाकी सारे लोअर प्रायोरिटी वैल्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे लाइफ में हम जानते हैं ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस आर हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को भी पहले कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ में भी हमारे टॉप वैल्यू में है, जो Okay. प्रायोरिटी वाले में है वो हमारे वैल्यू में नहीं है। Okay. जैसे हमें कभी बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, जाके वीडियो गेम खेलो, खुद से उनके करेंगे। टॉप वैल्यू में है। गेम खेलना है। सिमिलरली हमें अपने टॉप वैल्यूज़ डिस्कवर करके हमारा लाइफ को पूरा रीडिज़ाइन करना है टुवर्ड्स जस्ट डूइंग टॉप वैल्यूज़, एंड लोअर वैल्यूज़ डेलीगेट करना है। लाइक डॉक्टर जॉन डी मार्टनी डज ओनली 3-4 एक्टिविटीज़: रीडिंग, ट्रैवलिंग, रिसर्चिंग, राइटिंग। रीडिंग, ट्रैवलिंग, रिसर्चिंग, राइटिंग, जस्ट वो 4 एक्टिविटी, बाकी सब आउटसोर्स्ड। मैं अभी अपने लाइफ में टॉप 3 वैल्यूज़ पे जीता हूँ: टीचिंग, हीलिंग, स्पेंडिंग टाइम विद माई स्पाउस, थर्ड इज़ वेल्थ क्रिएशन। मेरे टॉप 3 वैल्यूज़। पहले 8-10 मेरे वैल्यूज़ थे, अभी धीरे धीरे 5 साल में वर्क करते मैं बस ये 3 वैल्यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सब आउटसोर्स हो चुके हैं। मैं पहले सोचता था मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बट प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था मुझे। जब मैंने अपने कोच के साथ पर्सनल कंसल्टेशन में डिस्कवर किया, दो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे वैल्यू सिस्टम में फाइनेंशियल फ्रीडम वाज एट 7th पोजीशन, टॉप 3 में था ही नहीं। सो ऑब्वियसली मैं कभी प्रायोरिटीज़ भी नहीं करूँगा। सो देर आर प्रोसेसेस, हम उसको टॉप 3 में जब लेके आएंगे ऑटोमेटिकली हम अपने लाइफ को रीडिज़ाइन करेंगे उस गोल की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग। इसी वैल्यूज़ में कई बार पैसा भी होता है, वेल्थ भी होता है। Yes. लेकिन लोग वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके वैल्यू सिस्टम में नहीं है। Correct. बट वो लोग चाहे तो वो लोग उसको वैल्यू सिस्टम में ला सकते हैं बिल्कुल ऊपर। ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते वो हैं। कैसे करता है? सो फर्स्ट इज़, मेरे कोच ने बहुत बड़ा गोल दिया था, मैं मिनिमाइज़ करके बताता हूँ, अभी उन्होंने सिंप्लीफाई किया। फर्स्ट इज 50 जनरल बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। 50 नॉर्मल जनरल बेनिफिट्स लिखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से आपके लाइफ में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देन 50 बेनिफिट्स हाउ इट्स सपोर्टिंग योर टॉप फर्स्ट वैल्यू, 50 बेनिफिट्स हाउ इट्स सपोर्टिंग योर सेकेंड वैल्यू, 50 बेनिफिट्स हाउ इट्स सपोर्टिंग योर थर्ड वैल्यू। ऐसे जब आप 200 बेनिफिट लिखेंगे, धीरे धीरे आपका ब्रेन रिवायर होने लग जाएगा। कुछ दिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो फाइनेंशियल गोल ऊपर के वैल्यूज़ में आ जाएगा। जस्ट फाइनेंशियल का हमने एग्जाम्पल लिया, सेम फॉर एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। राइट। आई थिंक ये उससे भी स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनेक की बुक से भी के लेसन से अलाइन कर रहा है कि हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम यूजुअली हमारा जो फोकस होता है वो व्हाट और हाउ पे रहता है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हम उसके बिहाइंड द वाई, क्यों करना है, उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। जैसे स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता है बस ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने मार्क्स लाने हैं, कैसे, बहुत मेहनत करके लाने हैं, पढ़ाई कर करके लाना है, लेकिन हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे ज़्यादा बात नहीं होती। ना टीचर्स ज़्यादा सिखाते हैं, ना हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। हमारे पेरेंट्स जो वाई भी देते हैं आई थिंक वो एकदम मिसअलाइंड होता है, वो किसी बस पैसा कमाना है। बट पैसे कमाने के लिए तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। Yes. और यही चीज़ मुझे खुद से भी रियलाइज़ हुई कि यार पैसे कमाने की सिर्फ गोल था तो यही क्यों कर, कुछ और क्यों नहीं कर सकते हम। और इसीलिए मैंने यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में आया कि यार यहाँ से पैसे आ सकते हैं, इंजीनियरिंग करके क्यों करना, कंटेंट के थ्रू करते हैं। तो मोटी मोटी बात यही है कि साइमन सिनेक ने स्टार्ट विद वाई में यही बोला कि बड़ी कंपनीज भी बड़ी बनती है जब वो लोग स्टार्ट विद वाई। और जितना स्ट्रॉन्ग वाई रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कोई ना कोई चीज़ अचीव करोगे। और आई थिंक ये जो आपने एक्सरसाइज बताई है वो कहीं ना कहीं वो वाई पे रीइंफोर्स करता जाएगा। सो वाई तब स्ट्रांग हो पाएगा व्हेन इट्स अलाइन टू योर टॉप 3 वैल्यूज़। अगर लोअर वैल्यू वाला वाई हो फिर भी पोस्टपोन होता रहेगा। उस लोअर वैल्यू वाई को भी हमें टॉप 3 में लाना पड़ेगा, या टॉप 4 में एटलीस्ट, देन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ पाएंगे। और वो लाने के लिए वही एक्सरसाइज है, राइट। वो लाने के लिए वही एक्सरसाइज। 200 रीज़न अगर मैंने मेरे ब्रेन को बता दिया ये Yes. 200 रीज़न है हाँ. इसलिए आपको ये चाहिए, तो वाई तो एकदम यस,
एक strong और हो गया। एक्सरसाइज है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे या कोई भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहोगे, स्टार्ट करने से पहले 200 बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग दैट पहले वो लिखेंगे, तब जब हम करेंगे फास्टर मोमेंटम आएगा। क्योंकि जब हम 200 बेनिफिट लिखेंगे हमारा इंटरनल वाई स्ट्रांग हो जाएगा, भाई इतने सारे बेनिफिट है, मुझे तो करना ही है। राइट। अच्छा, ये सब चीज़ करने में लोगों को कन्फ्यूजन भी होता होगा, आपको ऐसा लगता है कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कितना? कई बार ये भी होता है ना कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो तो वो भी कैसे क्लैरिटी मिलेगी मुझे यही चाहिए? हाँ, वो देखना है हमें, जो मल्टीपल ऑप्शंस है ये मेरे टॉप 3 वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं चाहिए। जैसे गाड़ी ऑप्शन है मेरे पास, खरीद सकता हूँ मैं, अर्जेंसी नहीं है बिकॉज मेरे टॉप 3 वैल्यूज़ पे अलाइन नहीं कर रहा। अभी मैं गाड़ी आउटसोर्स कर लेता हूँ, उबर ओला यूज़ कर लेता हूँ, हायर कर लेता हूँ, आराम से ड्राइवर चलाते हैं, मुझे पीछे बैठ के एन्जॉय करना पसंद है। जिनको ड्राइविंग पसंद है, उनको टॉप वैल्यू ड्राइविंग में है, यस ओन अ कार। समझ सो गया। जब मल्टीपल ऑप्शंस है, पहले देखो आपके टॉप 3 वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं क्या। ये टॉप 3 वैल्यूज़ ही रहते हैं या 5 भी होते हैं या फिर 10 भी टॉप होते हैं? 3 होते हैं, 5, 8, 10 भी होते हैं, हाँ, बट हमें फोकस करना है टॉप 3 सिर्फ पे 3 पे। एंड लोअर सारे आउटसोर्स और डेलीगेट करना है। ओके। डू व्हाट्स बेस्ट एंड आउटसोर्स द रेस्ट। आप जो कर सकते हो करो बेस्ट तरीके से, बाकी सबको आउटसोर्स करो। सो ट्रू, सो ट्रू। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।